Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आसलोची आपके अपने YouTube चैनल विनायक पढ़ाना पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, पिछले वीडियोस में अपन ने बात की थी परमाणु की जो व्यवस्थाएं होती हैं उनके बारे में। और दोस्तों, इस बार अपन बात करने वाले हैं, अगले दो वीडियोस रहने वाले हैं दोस्तों, वो रहेंगे अपने केवल और केवल किस पर आधारित होंगे दोस्तों, परमाणु मॉडल पर। बड़े क्रम से और ध्यान से इस चीज को देखना है दोस्तों कि परमाणु मॉडलों की शुरुआत कहाँ से हुई, किसमें क्या खामियां रही और उनको कौन सी विशेषताओं के कारण आज पढ़ा जाता है और आगे उनमें क्या चेंजेज हुई। तो दोस्तों, परमाणु की बात देखिए, अपन ने बात जो प्रारंभ की थी दोस्तों, वो 1804 से 8 तक बात की थी डाल्टन ने। और डाल्टन साहब बहुत सारी बातें बता दी परमाणु का बारे में, एटम का बारे में। अब बात परमाणु मॉडल की है, मतलब डाल्टन ने ये तो बताया परमाणु में क्या होता है, कैसे देखा जाता है, परमाणु के क्या गुण होते हैं। फिर बात समस्या ये आई साहब कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे समय बीतता गया, प्रोटॉन खोज लिया अपन ने, इलेक्ट्रॉन खोज लिया। और फिर बात ये आई कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक परमाणु में कैसे एडजस्ट करते हैं और यदि परमाणु का अपन अध्ययन करें तो वो परमाणु देखने में कैसा लगेगा। यानी कुल मिलाकर दोस्तों आज बात करने वाले हैं अपन किसकी, आज बात करने वाले हैं अपन परमाणु मॉडल। ध्यान से देखते हैं और समझे इस चीज को कि कैसे अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले 1904 की बात होगी। पहली बार जिस व्यक्ति ने परमाणु मॉडल भाई परमाणु कैसा दिखता है ये सोचा और उनका नाम था 1904 में थॉमसन साहब। थॉमसन का परमाणु मॉडल, पहला जो मॉडल है वो देखो भाई कौन सा है, थॉमसन। थॉमसन वही है दोस्तों सर जे थॉमसन जिनके बारे में अपन ने किसमें पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ा था। और देखो भाई थॉमसन को परमाणु मॉडल कई खास बात है। बात देखो, पहली बात तो इसको पढ़ते इसलिए हैं कि इसने सबसे पहले मॉडल बनाने का श्री गणेश किया। और देखो कोई भी चीज भी आकर है बी के अंदर कोई भी चीज XYZ उद्घाटनकर्ता को नाम जरूर लिया जाए। और वहां पर देखते हैं अपन जब भी कोई निर्माण कार्य होता है तो पास में एक बोर्ड बना देते हैं, उसमें लिखा होता है इस तारीख को उद्घाटन इसे इसने किया। तो हमेशा के लिए याद रख रहे हैं ना। तो पहली बात तो थॉमसन का बारे में ध्यान रखनी कि परमाणु मॉडल बनाने की शुरुआत यदि कोई आदमी करी है तो वो कौन है भाई, थॉमसन। और थॉमसन के परमाणु मॉडल में जब बनाया इसने तो क्या कहा कि थॉमसन, अपन जानते हैं परमाणु बहुत छोटी इकाई है जिसे अपन नग्न आंखों से देख ही नहीं सकते, सूक्ष्मदर्शी वगैरह की आवश्यकता होगी। तो इसके बारे में इसने विचार किया 1904 में और कुछ ठीक जानकारियां दी। और ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, जिस चीज को अपन देख नहीं सकते हैं अपने प्रत्यक्ष रूप से, अपना आराम से बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख नहीं सकते, और यदि उस चीज के बारे में कोई सटीक बात करे तो दोस्तों वो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए ध्यान रखोगे, पहली बात, पहला जो मॉडल आया था वो कौन सा था दोस्तों, थॉमसन का परमाणु मॉडल। और याद रखेंगे इसके बारे में इसने क्या कहा, ध्यान रखेंगे इसने क्या कहा, परमाणु, ध्यान रखिए दोस्तों बहुत खास बात है का, इसके कितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारी बात कहूंगा मैं। यह प्राथमिक मॉडल है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि परमाणु का पहला मॉडल कौन सा है तो जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है उसे ही अपन किस नाम से जानते हैं, प्राथमिक परमाणु मॉडल। पहली बात ठीक है भाई। दूसरी बात ध्यान दो थॉमसन साहब की, इसके उपनाम, तो मैं यहां लिख देता हूं अन्य नाम, इस मॉडल के अन्य नाम। और क्यों है ये नाम, क्यों पड़े, इसकी भी बात होगी दोस्तों इस वीडियो में। एक तो क्या कराइन, प्लम पुडिंग मॉडल। अभी आप ज्यादा चिंताएं न करें, ये प्लम पुडिंग मॉडल जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, वहां उनके लिए थोड़ा सा ये अनभिज्ञ नाम हो सकता है, पर चिंता न करें, मैं बताऊंगा क्या है प्लम पुडिंग का मतलब। या फिर दोस्तों इसे ही कहा जाता है एक नाम रेजिन पुडिंग मॉडल। ये भी आप ध्यान रखोगे, प्रश्न सीधो परीक्षा में पूछो जाए भाई, और कहीं पूछो जाए
कि प्लम पुडिंग मॉडल किस परमाणु के किस मॉडल को कहा जाता है, या प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए थॉमसन। आपसे पूछे रेजिन पुडिंग मॉडल भी किसके द्वारा दिया गया, वो इसी का नाम है थॉमसन। और एक मैं यहां लिखता हूं भारतीय यानी इंडियन कल्चर की बात करूं, भारतीय दृष्टिकोण से इसे एक नाम दिया गया है और उसे कहते हैं वाटरमेलन, यानी कौन सा मॉडल है भाई, तरबूज मॉडल है सब। तो 3 तो अपन ने इनके क्या पढ़ लिए, नाम पढ़ लिए, एक अन्य खास बात पढ़ ली। ध्यान से देखो कहीं पढ़े हूं, पहलो मॉडल कौन सा है भाई, थॉमसन को परमाणु मॉडल है। दूसरी बात इनका अन्य नाम का ये, एक तो प्लम पुडिंग मॉडल है और एक रेजिन पुडिंग मॉडल है। और भारतीय दृष्टिकोण में इसे क्या नाम दिया गया है दोस्तों, तरबूज मॉडल। अब मैं यहां से आपको एक खास बात बताने जा रहा हूं, थॉमसन साहब ने क्या कहा, क्यों अपन इसे तरबूज माने, क्यों प्लम पुडिंग माने, क्यों रेजिन पुडिंग मॉडल माने। देखिए दोस्तों बात कहीं है, इसने क्या कहा कि परमाणु ऐसा है, और इसे क्या कहा उन्होंने, एक क्या है गोला यानी स्पेयर है। मैं ये पढ़ाया वाला, और नहीं पढ़ाया तो पढ़ा दे। स्पेयर की बात करते हैं ना अपन, गोले की बात करते हैं। तो जो स्पेयर बताया इन्होंने, गोला बताया, और गोला भी कैसा। देखिए दोस्तों विशेष बात ये थी इसमें, इन्होंने क्या कहा, ये गोला कैसा होगा दोस्तों, स्पेयर कैसा होगा, पॉजिटिव। थॉमसन साहब ने क्या कहा कि परमाणु क्या होता है साहब, एक प्लस वाले किसके समान होता है, गोले के समान। यानी ये जो मैंने चित्र बनाया है, ये आप क्या मानोगे, इसे गोला मानोगे। जैसे एक बॉल होती है ना, बॉल अपन या फुटबॉल की बात करें वैसी है, और वो पूरी की पूरी किसकी बनी हुई है, प्लस की। यानी मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ ये पूरी की पूरी किसकी बनी हुई है दोस्तों, ये पूरी जो बनी हुई है किसकी बनी हुई है, प्लस की है। टोटल किसकी बनी हुई है दोस्तों, ये थॉमसन का मॉडल बता रहा हूं कि ये परमाणु क्या है, एक गोला है, और गोला भी कैसा है, जिस पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज। दूसरी बात ये आई कि चलो परमाणु की बात हो गई थी, इसमें खुद थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी दोस्तों। फिर ये बात आई कि इलेक्ट्रॉन और ये प्लस और माइनस एक दूसरे को एडजस्ट कैसे करते हैं। तो इसने क्या कहा कि इसी गोले के बीच बीच में ये जो माइनस है ना बिखरा हुआ मिलेगा, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, 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 यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। याद रखना है सीधी बातें जो बताई जा रही है, परमाणु का ये प्राथमिक मॉडल थॉमसन का मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल और तरबूज मॉडल। बात करें क्यों कहा मैंने, तो देखिए ये क्या है, ये मिठाइयाँ हैं, ये विदेशी मिठाइयाँ हैं, और जैसे अपना तरबूज होता है ना वैसी मिठाइयाँ हैं। अब तरबूज मॉडल में आपने तरबूज से आराम से समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने भारतीय दृष्टिकोण में इसका नाम लिखा है। तरबूज की बात करोगे दोस्तों, तरबूज में आप देखोगे उसकी आकृति कुछ यूं है, और ये उसका पूरा लाल वाला भाग है, उसके बीच बीच में यहाँ क्या फंसे रहते हैं दोस्तों, क्या दशे रहते हैं, बीज दशे रहते हैं। यही आकर तरबूज टाइम चल रहा है, सीजन चल रहा है, अभी तरबूज हुआ देखे होंगे आप सभी ने। तो देखो दोस्तों क्या कहा मैंने कि ये क्या बात है भाई, तरबूज मॉडल के अनुसार क्या कहा, कह सकते हैं अपन कि जो लाल लालू भाग भी आकर ना तरबूज में, बिन तो कहीं क्या करा अपन, बिन तो खाला एक परमाणु को बाहरी भाग, वो कैसा है, वो सारे का सारा लाल वाला भाग तो किसका बना हुआ है दोस्तों, वो बना हुआ है प्लस का। और ये बीज, तो ये बीज अब आप बता सकते हो ये क्या है, सारे माइनस के। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसा परमाणु मॉडल थॉमसन साहब ने दिया। तो ये बात की हिसाब सबसे पहले किसने, थॉमसन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी खास बात स्क्रीनशॉट हो गया होगा इसका, और आगे बढ़ता हूं मैं इसके बारे में, विशेषताएं और कमियां, ये दो चीजें अपने को देखनी है। देखो सब, अब मैं इसकी क्या नाम दिए, इन्होंने क्या क्या बातें कही। पहली बात जो थॉमसन साहब कहते हैं यहां से, वाह देखो भाई कहीं क्या करे, थॉमसन ने क्या कहा कि ये कह रहे थे परमाणु एक धनावेशित गोला है। पहली बात बिल्कुल कतई कंफ्यूज को नहीं होना चीज के अंदर, और कर्म से पढ़ते रहो, सारी चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। क्या बात कह रहा हूं, परमाणु कैसा, एक गोला तो है लेकिन गोला कैसा है, धनावेशित गोला है। धनावेशित गोला है जिसमें, अब धनावेश की बात होगी तो धनावेश को उल्टो का होना चाहिए, ऋणावेश भी तो होना चाहिए ना, जिसमें ऋणावेश। तरबूज मॉडल को याद करो, बीच बीच में फंसे रहा करे बीज,
या उनका कोई कर्म थोड़ी होता है, वो तो ऐसे ही अपनी यादृच्छिक रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो ध्यान रखो, परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें ऋणावेश बीच बीच में बिखरा रहता है। ये लो सब कांग्रिया करें, बिखरा हुआ। परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें ऋणावेशित बीच बीच में बिखरा हुआ रहता है। बिखरा हुआ रहता है, ये कम वो नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। वो कुमार विश्वास ने लिखा है ना कि बहुत टूटा बहुत बिखरा, थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया, अधूरा अनकहा ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। तो इसलिए ध्यान रखोगे क्या रहता है, बिखरा हुआ रहता है। कौन? ऋणावेश या फिर इलेक्ट्रॉन, किसके बीच में? धनावेशित गोले के बीच में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात देखो, गजब की बात, सबसे काम की बात थॉमसन साहब के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, विशेष बात है, फोकस से आप इस चीज को समझ लें, गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए इसके अंदर। पहली बात तो इन्होंने ये तो कह दिया, लेकिन जो बात सबसे विशेष इसके बारे में, इसको विशेष मान्यता दिलाती है इस मॉडल को, वो क्या है? अरबा बात है है भाई। देखो, ये धनावेश व ऋणावेश एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं। लैंग्वेज से चाहे कुछ समझ में ना आए, लेकिन अभी जो बात कहने वाला हूं वो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। मैंने क्या कहा, ये धनावेशित गोला है, और इसमें मान लो ये धनावेशित गोले में इस प्रकार मैंने 4 क्या बनाए हैं, प्लस बनाए हैं। और अगर 4 प्लस है तो इलेक्ट्रॉन, यानी मैं सीधा केवल माइनस की बात करूं, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस और 4 माइनस, माइनस भी कितने होंगे दोस्तों? 4। और आपने ये पढ़ा है कि प्लस और माइनस यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश दोनों के क्या होते हैं? समान, केवल चिन्ह का फर्क होता है। तो ये इसको काट देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको क्या कर देगा? कैंसिल। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को ये बताइए कि अगर ये सब कैंसिल हो जाता है तो ये कैसा होगा? एक तो आयन बनेगा, या जो परमाणु होगा उदासीन रहेगा। आयन का मतलब या तो प्लस का होगा या माइनस का। अगर अरे प्लस बच तो जाना तो प्लस को जातो, माइनस बच तो जाना माइनस को जातो, ना प्लस बचे और ना माइनस बचो तो क्या होगा? इसे क्या लिखा है मैंने? ये धनावेश व ऋणावेश एक दूसरे को बैलेंस यानी संतुलित करते हैं। अतः परमाणु यानी एटम दोस्तों, परमाणु उदासीन होता है। और मैंने इस बात में स्टार लगाया, यार एक स्टार वो लगा देता हूं, बेहद खास बात है। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम ये कह दिया अपने मॉडल में कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं? तो ये बात पहली बार थॉमसन साहब कर रहे हैं, उन्होंने पहली बार में आ बात कह दी, पहली बार ही स्टार्टिंग में कह दियो कि प्लस और माइनस बराबर, अतः परमाणु का ही वैसी उदासीन। तो इस बात पर आगे चर्चा ही कोई भी, आगे के जितने वैज्ञानिक जितने नए मॉडल आए ना, बस सब मान रहे हैं ये चीज ने, वास्तव में कहीं आकर परमाणु उदासीन नहीं आकर। तो ये था दोस्तों थॉमसन का परमाणु मॉडल। 4 या 5 खास बातें बताई है मैंने, वो ध्यान रखो। पहला मॉडल, पहली बात तो थी प्राथमिक मॉडल, उसके बाद में नाम थे प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग, और भारतीय दृष्टिकोण में कहीं आकर है तरबूज मॉडल। फिर कैसे लिखे कि परमाणु क्या है दोस्तों? एक धनावेशित गोला है जिसके बीच में ऋणावेश कहीं कहीं बिखरा हुआ है अव्यवस्थित रूप में। नेक्स्ट बात, धनावेश और ऋणावेश एक दूसरा कर ले संतुलित यानी बैलेंस, और बैलेंस कर ले जना परमाणु का जैसे भाई उदासीन। तो ये बात आती है थॉमसन की परमाणु मॉडल की, बिल्कुल सटीक मॉडल था दोस्तों, इसके बारे में बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं इसकी कमियों की, और आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लें यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो ध्यान दें आप तुरंत जल्दी से, और इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर अपन बढ़ते हैं आगे। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो कमियां, समस्या कहीं है भाई, बात देखो। समस्या
थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या थी और इसके मॉडल में क्या समस्याएं रही, वो मैं आपको सीधी बात, देखो मैं सीधी बात बता रही हूँ। अरे भाई देखो 1904 में ठीक है थॉमसन ने दे दिया, 1911 में जो रदरफोर्ड साहब थे, अभी आपको कमी लास्ट में लिखा दूंगा, पहले मैं समझा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। ये रदरफोर्ड साहब एक प्रयोग कर रहे थे, और प्रयोग जो आपका मॉडल नंबर होगा 2, जो अल्फा किरणें थी उनकी बौछार करवाई थी दोस्तों सोने की एक पतली पन्नी पर, सीट पर। अब मान लीजिए ये कोई पन्नी है और यहां मैं अल्फा कणों की क्या करवा रहा हूं, इस पर बौछार करवा रहा हूं। अब यदि थॉमसन के अनुसार चला, ये जो अल्फा कण है ये सारे किसके हैं दोस्तों, प्लस का है। ध्यान देते रहे, समझते रहे, कोई चीज मिस ना हो। और मैंने क्या कहा, थॉमसन क्या कह रहा, भाई ये भी किसकी है, प्लस की। ये सारे के सारे क्या है, प्लस के, ठीक है। अब देखो ओ भी प्लस को है, ओ भी प्लस को है, तो कहीं होना चाहिए प्रतिकर्षण। तो क्या होना चाहिए था यहाँ पर, ये जो ये आ रही है ना, ये प्रतिकर्षित होकर कुछ यूं जानी चाहिए थी, यूं जानी चाहिए थी, इधर और इधर। यहाँ वो काम होना चाहिए ना भाई, प्रतिकर्षण तो होनी चाहिए, सीधी बात है। यदि ये प्लस की, अगर ये बीच में क्या है, पूरे का पूरा, मैंने क्या कहा परमाणु मॉडल के अंदर थॉमसन में पूरा जो गोला होता है वो किसका होता है, प्लस का होता है। तो यदि वो पूरा प्लस को है, तो जो प्लस और प्लस के कारण जो प्रतिकर्षण हो रहा है उसके कारण ये प्रकाश किरणें ऊपर नीचे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। हो रहा है उठे, सीधी बात आई है कि ये मान लीजिए उसमें क्या देखा गया कि जो किरणें थी ना, वो किरणें अधिकांश, आधी से ज्यादा बहुत सारी किरणें वह तो सीधी निकल रही है भाई। अब सीधी निकल रही है मतलब कहीं हुआ है, सीधी निकलवा को मतलब अठे कोई सो या वेश को। अगर प्लस माइनस इधर जुगाड़ होता, मान लो प्लस माइनस जुगाड़ होता, तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण होता। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे अपन इसके बीच की तरफ चले ना, अंदर की तरफ, तब वहां पर क्या हो रहा था, ये प्रतिकर्षण देखा जा रहा था। तो यहां से लोगों को ये बात समझ में आ गई कि साहब जो थॉमसन साहब कहकर गए वो बात गलत है, क्योंकि पूरा परमाणु किसका नहीं हो सकता है, प्लस का नहीं हो सकता। प्लस का होता तो ये सारी की सारी किरणें जो है ना, वो कोई ना कोई जो है विक्षेपित होती, ये किरणें सीधी नहीं निकलती। तो यदि आप जो है इसके बारे में समझ पाए हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में, तो आप मेरे को तुरंत कमेंट करें। मैं बता रहा हूं इसकी कमी, और कमी क्या थी, देखिए इसने ये बताया, ये पूरी कमी आपको समझ में आ गई होगी। इसकी कमी यही थी, सीमाएं बात करें इस मॉडल की, सीमाएं, लिमिटेशंस। तो सीमाओं में क्या देखा है अपन ने कि इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी क्या रही दोस्तों, वो ये रही सीमाओं में, लिमिटेशंस में धनावेश, सॉरी ऋणावेश से चालू कर लेते हैं। ऋणावेश इस धनावेशित गोले में किस प्रकार अपना अस्तित्व बनाए रखेगा, एक कमी तो थी ये भाई। ये तो मूल कमी थी, लोगों ने ये पूछा कि भाई ये परमाणु मॉडल था आपका, पूरा प्लस का इलेक्ट्रॉन थे, तो ये इलेक्ट्रॉन और जो प्लस वाले हैं इनके बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण की घटनाएं होंगी उनके बीच में, या फिर अपन ये बोलें कि ये जो पूरा गोला प्लस का है उसमें ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार अपने आप को एडजस्ट करेंगे, यानी इसके अनुसार मैं ये बात करना चाहता हूं, अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। अर्थात इस बात को मैं दूसरी लैंग्वेज में शॉर्ट में क्या कहूंगा, परमाणु का स्थायित्व नहीं बता पाया ये, परमाणु का स्थायित्व नहीं समझा सके। यानी ये प्लस और माइनस कैंसल तो करते हैं एक दूसरे को, ये तो कहा इन्होंने कि जितने प्लस उतने माइनस, कैंसल भी करेंगे, बात वो भी ठीक थी, लेकिन ये किस प्रकार एडजस्ट होंगे, किस प्रकार ये एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे, और कहाँ इनकी एक स्थायी जो होगा नियत स्थान होगा जहां पर ये पाए जाएंगे, ये बात नहीं बता सका। अर्थात ये नहीं कह सकता, नहीं कह सकते कि परमाणु किस कारण से स्थायी होगा। फिर मैंने अभी कहा चलो ये तो थी स्टार्टिंग की कमी, उसके बाद में सिद्धांत को फ्लॉप होने का कारण जो था दोस्तों, वो था मॉडल नंबर 2, और जो था 1904 के बाद में सीधी बात होगी 1911 में। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सीधी बात ध्यान रखनी, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, वैसे कम सीमाओं से नहीं बनता है, थॉमसन की विशेषताओं से बनता है। ये प्रश्न बन सकता है परमाणु का स्थायित्व नहीं समझा सका।
स्क्रीनशॉट हो गया होगा। फिर चलते हैं अपन आगे और थॉमसन को मैं हटा देता हूं और 1904 के बाद में दोस्तों तुरंत अपन सन बदल देते हैं। सन का याद भी नहीं रखना है दोस्तों, सन वाला कोई मैटर नहीं है अपने, सन का कभी कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अपन अगर बात करें अपने लेवल पर साइंस में बात करें तो 1911 में चल रहा हूं दोस्तों मैं, और थॉमसन को बदल देता हूं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड अगला नाम क्या है दोस्तों? रदरफोर्ड। और मेरे को आप इतना बताइए रदरफोर्ड साहब ने किस कण की खोज की थी? तुरंत बताएं, या परमाणु में किस किस चीजों के बारे में रदरफोर्ड साहब ने बताया था। चलिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था? मैंने क्या कहा था? अभी बताया था कि जो थॉमसन साहब थे, जो थॉमसन था उनका परमाणु मॉडल था, उसका परीक्षण कर रहा था, ये जांच कर रहा था, टेस्ट कर रहा था। और जब टेस्ट कर रहा था तो उसने ये देखा कि जो थॉमसन साहब थे वो तो बिल्कुल गलत थे, जैसा कि मैंने अभी बताया था। कौन सी बात याद करें? ये मान लीजिए परमाणु का है, मान लीजिए सारा प्लस का है, और इस पर जब कोई प्लस वाली चीज आकर टकराएगी तो यदि ये पूरा प्लस का है तो वो यहाँ से कुछ यूं जानी चाहिए थी, जबकि वो जा कैसी रही थी दोस्तों? लगभग सीधी जा रही थी। यानी यहाँ से उन्होंने थॉमसन को क्या कहा कि आप रिटायर्ड हो जाइए, आराम से रेस्ट करिए, मैं बनाता हूँ परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड साहब क्या कर रहे थे दोस्तों? रदरफोर्ड की बात आती है 1911 का परमाणु मॉडल। पहली बात ध्यान दो भाई, कुछ एक बातें मैं इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद में अपन अगली वीडियो में भी रदरफोर्ड की बात करेंगे, बोर की बात करेंगे। तो देखो, पहली बात करा हाँ रदरफोर्ड साहब की, इसके उपनाम या अन्य नाम क्या है? तो रदरफोर्ड का क्या है साहब, आपका दो साथी थे, एक तो है उसका नाम गीगर, कई बुक्स में मिल जाएगा गाइगर, वो टेंशन ना ले, गीगर या गाइगर एक ही बात है, अंग्रेजी के अनुसार ये चेंज हो जाते हैं। गीगर व मार्सडेन प्रयोग बोल सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको मॉडल। पहली खास बात ये आपको ध्यान रखना ही है, जब एग्जामिनर का दिमाग खराब होगा ना तब वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, जैसे किसे क्या कहेगा वो, गीगर व मार्सडेन के प्रयोग के नाम से किस मॉडल को जाना जाता है? तो फिर आपको आंसर देना है रदरफोर्ड। अब गुरुजी गीगर मार्सडेन कहेंगे आ रहे हैं, तो गीगर मार्सडेन का बारे में चिंता उन करनी। रदरफोर्ड जो था अपनी एक टीम लेकर प्रयोग कर रहा था, और भी टीम के अंदर कौन कौन हो गई? एक तो गीगर नाम का वैज्ञानिक था, एक कौन था? मार्सडेन। तो रदरफोर्ड के साथ गीगर और मार्सडेन दोनों प्रयोग कर रहे थे, इसलिए प्रयोग को नाम कहीं पड़ गो गीगर व मार्सडेन। नेक्स्ट दूसरी बात ध्यान दो भाई, इसे क्या कहते हैं अपन? एल्फा परकीर्णन प्रयोग। दूसरा नाम का है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को, तो आंसर होना चाहिए एल्फा परकीर्णन प्रयोग। क्यों? क्योंकि इसने जो प्रयोग किया था या फिर जो अपना सिस्टम दिखाया था उसमें जो बौछार करवाई थी, जो अपन बौछार करवा रहे थे, वो बौछार किसकी हो रही थी दोस्तों? एल्फा परकीर्णों की हो रही थी। इसलिए ध्यान रखोगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल खास महत्व रखता है दोस्तों, जब अपन एटॉमिक थ्योरी यानी परमाणु सिद्धांत पढ़ते हैं उस समय। और परमाणु सिद्धांत का बारे में बात करें तो विशेष महत्व है, इसलिए अपन स्पेशल पढ़ रहा है। गीगर मार्सडेन प्रयोग किया करा। दूसरी बात का ये ई प्रयोग का नाम दिया पा एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। क्लियर है बात? चलो आगे देखा। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, थोड़ा सा हो सकता है कईयों को पता हो। आप मेरे को एल्फा कण क्या है इसके बारे में तुरंत कमेंट करें कि एल्फा 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 बोल रहा हूँ मैंने। न्यूट्रॉन में भी बात करो एक बार कि एल्फा किरणों की बमबारी करवाई थी बेरिलियम की पन्नी पर। आज कह रहे हो उतार सोना की पन्नी पर का को प्रयोग करें? हाँ भाई, एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अब दोस्तों बताऊँ ओ है ताने कि वह एल्फा को मतलब क्या है? स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसके यही नाम है मूलतः गीगर मार्सडेन प्रयोग और एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। या फिर इसका एक नाम और मिल जाता है, इसे ये भी बोल देते हैं कई स्वर्ण पन्नी प्रयोग। ग्रुप डी में पूछ सकता है ये प्रश्न कि स्वर्ण पन्नी प्रयोग किसने किया था? स्वर्ण पन्नी प्रयोग, स्वर्ण पन्नी प्रयोग, इसका मतलब क्या होता है ये भी आप जल्दी से देखें अपनी।
तो ये 3 नाम तो क्या है इसके महत्वपूर्ण नाम, आप तुरंत इनका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बना रहे हो तो आप उसमें लिखें, अन्यथा आप पढ़ते रहें। और ये मान के चले दोस्तों, अभी आप लोगों के पास टाइम बचेगा नहीं जो अभी लॉकडाउन के अंदर, वैसे तो आप, मैं इतनी ये भी जानता हूँ कि जो अधिकांश समय बीता है अपना टिकटॉक व्हाट्सएप पर बीता है। तो अब आप जाग जाइए दोस्तों, लगभग 20 क्लासें अपनी हो चुकी है विनायक कोचिंग प्लस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर, 15 20 क्लासें आ चुकी है। और जैसा कि स्टेटमेंट आ रहा है शिक्षा मंत्री साहब का, डोटासरा साहब का, वो एग्जाम करवाने में लेट नहीं करेंगे दोस्तों। और हो सकता है जैसे आपकी कोचिंग ओपन हो, कोई बैठे है ये भरोसे कि कांट कोचिंग खुले ली 20 दिन से आप पढ़बो चालू कर, तो ये भरोसे मत बैठे रहो। वैसे भाई लॉकडाउन खुलते ही 15 दिन 20 दिन बाद में कोई भी नोटिफिकेशन डाल दे किसी भी एग्जाम का, रीट और राजस्थान पुलिस वाले विशेष ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ पर। एग्जाम हो सकती है, कभी भी हो सकती है, ये कोई गारंटी नहीं है कि भाई एग्जाम 6 महीने नहीं होगी। बहुत सारी ये भ्रांतियां भी चल रही हैं, ऐसी बात है नहीं। और अपने भी मन में ये विचार आ रहा है कि यार राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं है, कहाँ से बजट लाएगी, तो इस बारे में सोचने का काम अपना नहीं है, वो गवर्नमेंट का है। वो गवर्नमेंट चाहे जैसे करवाए, लेकिन यदि एग्जाम हो गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा आपके पास। मान लो 20 दिन बाद में परीक्षा है तो फिर क्या उखाड़ लोगे आप, कुछ नहीं बचेगा फिर। तो इसलिए ध्यान रखो, फिर कहते फिरोगे कि कोई तो बुक ऐसी मिलती, कोई तो बुक ऐसी मिलती जिस पर दिल लुटा जाते, कोई तो बुक ऐसी होती मिलती जिस पर दिल लुटा देते। इतने सब्जेक्ट्स ने दिमाग खाया है, किसी एक को तो निपटा देते। अब देखकर सिलेबस को बस यही कहते हैं कि काश 1 महीना और मिलता तो हम दुनिया हिला देते। तो ये आपके साथ ना हो दोस्तों, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, चालू रखें। जिस प्रकार का जुगाड़ मिल रहा है आप उसी जुगाड़ के साथ। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की बात चल रही है और अपन ने ये पढ़ लिया। इसमें गीगर-मार्चडेल ने कहा, अपन ने क्या कहा दोस्तों, इसको, इस प्रयोग को नाम जो दिया गया अपन ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, स्वर्णपन्नी प्रयोग। और बात जो करूंगा दोस्तों मैं किनकी करूंगा अब, अल्फा कणों की। और अल्फा कणों के बारे में आपने कमेंट किया होगा। अल्फा कणों की बात करूं दोस्तों तो अल्फा पार्टिकल्स का मतलब क्या है, पहली बात ये आती है अपने सामने कि अल्फा कण किसे कहेंगे अपन। तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अल्फा कण को कहा जाता है हीलियम का नाभिक। अभी क्यों समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से बोर्ड पर ध्यान दो भाई, हीलियम का नाभिक को मतलब का है। आवर्त सारणी आप पढ़ी और उसमें मैंने बताया हीलियम का कितना नंबर होता है दोस्तों, हीलियम कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों, 2। ठीक है बात। अभी को देखो चित्र बनाओ आप हीलियम को, नाभिक है 2, तो क्या इसमें प्रोटॉन। आप पहली कक्षा ही की, एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया और एक इलेक्ट्रॉन क्या रख दिया, यहां। अब मैं क्या करूं दोस्तों, मेरे को अल्फा कण बनाना है यहां से, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस इलेक्ट्रॉन को हटाऊंगा। अगर किसी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो 1+ ऐसे ही बना, ठीक है, He+ बोल दूंगा, ये हटा दिया। इसको भी हटा दिया तो इसको क्या कहेंगे, He+2। और इसे ही क्या नाम देते हैं दोस्तों, इसे नाम देते हैं अपन क्या, अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा कण। उम्मीद करता हूं आपको अल्फा कण समझ में आए। अल्फा कण यदि आपके समझ में आया तो तुरंत कमेंट करें। अब क्या लिखोगे आप शॉर्ट में, अल्फा कण क्या है, हीलियम के नाभिक, या फिर मैं क्या बोलूंगा कोष्टक में He2+, इसे क्या कहेंगे अपन, अल्फा कण। तो दोस्तों ये थी अपनी बात, थोड़ी सी बेसिक बातें अपने रदरफोर्ड के बारे में की है। अगली क्लास में मैं फिर से रदरफोर्ड की जो प्रयोग था, उसकी व्यवस्था थी, वहां से रिजल्ट प्राप्त हुए, वो पढ़ेंगे। फिर अपन चलेंगे बोर का परमाणु मॉडल, उसके बाद में क्या नई चीजें लोगों के सामने आई, वो वाली चीजें पढ़ने वाले हैं। तो इस बार के लिए अपने इतना ही रखेंगे, दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।